नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम चुड़ैल के घर आने वाली सच्ची घटना के अगले भाग के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो जैसा कि पिछली बार इनके पत्र में बताया गया था कि जब परदादा को चोट आ गई तो उन्होंने यह बात समझ ली थी कि यह कार्य अब कोई सरल कार्य बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि हर एक शक्ति से लड़ने के लिए आप में विशेष तरह की सामर्थ्य होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। इस कारण से अब क्या होगा भगवान जाने। उन्होंने आगे उस कार्य को जारी रखा। वह चुड़ैल यह बात को समझ चुकी थी कि अब उसके लिए यहाँ प्रबंध किया जा रहा है, इसलिए उसने भी एक युक्ति लगाई। उसने घर के सबसे वृद्ध व्यक्ति अर्थात मेरे उन दूर के रिश्ते के परदादा के पिताजी को ही अपने वशीकरण में ले लिया और उनसे एक विशेष कार्य करवा दिया। उन्हें अपने वश में लेकर उसने एक ऐसा कार्य करवाया जिसके बारे में कोई भी सोच ही नहीं सकता था। उसने उन्हें क्रोधित कर दिया। उनका क्रोध 7वें आसमान पर था। अचानक उन्होंने अपनी पत्नी को पीटा, अपने बच्चों को बुरा भला बोला और सिर्फ इतना कहा कि केवल मेरी यह बहू सबसे अच्छी है। इसके अलावा सारे लोग मेरे दुश्मन हैं, जो मेरी जिंदगी में काल की तरह आ गए हैं। यह सुनकर सारे लोग स्तब्ध थे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर यह सब क्या हो रहा है। वह बड़े गुस्से से माता के मंदिर की ओर बढ़े, जो घर में पूजा स्थल के रूप में स्थापित था। उन्होंने वह कलश, माता की फोटो और दीपक उठाकर घर के बाहर फेंक दिया और कहने लगे, यह सब ढोंग हमारे घर में नहीं चलेगा। तुम सब ढोंगी हो और यहाँ कोई पूजा पाठ नहीं करेगा। इस घर पर सबसे ज्यादा मेरा अधिकार है, इसलिए मेरी ही बात सारे लोग मानेंगे। यह बात को समझते हुए सारे लोग डर गए, लेकिन इसके साथ ही मेरे उन परदादा को यह बात समझ में आ चुकी थी कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। इसलिए वह चुपचाप रात को वहां से निकल गए और पहुँचे उसी साधु तांत्रिक के पास। उन्होंने उससे कहा, आपने जो विधि बताई थी वह अच्छे से काम कर जाती, लेकिन आपकी बताई गई विधि अच्छी थी, लेकिन उस चुड़ैल ने सारा काम ही बिगाड़ दिया है। वह अपने अनुसार सबको नियंत्रित कर लेती है। उसने मेरे पिता को भी अपने नियंत्रण में ले लिया। आपको यकीन नहीं होगा, उन्होंने स्वयं माता के उस पूजन स्थल को स्वयं ही नष्ट कर दिया। यह सुनकर उस साधु तांत्रिक ने बड़ी देर गंभीरता पूर्वक सोचा और कहा, आपकी मदद कोई भी शक्ति नहीं कर पाएगी। मैं यह बात समझ चुका हूँ, क्योंकि आपने उससे विवाह कर लिया है और यही सबसे बड़ी कमी है। अब ऐसे में एक ही विकल्प बचता है, उसकी सौत। आखिर तांत्रिक इस बात से उन्हें क्या समझाना चाहता था, यह बात उनकी समझ से परे थी। तो उन्होंने स्पष्ट रूप से उससे पूछा, यह सौत यानी मेरी दूसरी पत्नी का क्या मतलब है, आप इसके बारे में बताइए। तो वह कहने लगा, अगर आपकी दूसरी पत्नी हो तो इसे आपको छोड़ना पड़ेगा। एक यही विकल्प है, इसके अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन मेरे परदादा ने कहा, यह जो आप बात कह रहे हैं यह बात सुनने में सरल है, परंतु जब वह घर में इतना कुछ कर सकती है तो जिससे मैं विवाह करूँगा उसको तो जान से ही मार देगी और मैं उसकी रक्षा भी नहीं कर पाऊँगा। तब मुस्कुराते हुए उस तांत्रिक साधु ने कहा, इसका विकल्प भी हर तांत्रिक के पास होता है। तंत्र विद्या में हम शक्तियों को भी अपने वश में करके उनसे मनचाहा कार्य करवा सकते हैं। इतना ही नहीं, हम दिव्य शक्तियों को
अपने साथ शारीरिक रूप से भी जोड़ सकते हैं। तब परदादा ने उनसे पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? आप मुझे बिल्कुल स्पष्ट बताइए। तो उस तांत्रिक ने कहा, आपको एक विद्या को सिद्ध करना होगा। हमारे यहाँ इसे तांत्रिक विद्या कहा जाता है। आपको एक दिव्य योगिनी को सिद्ध करना होगा। अगर आप उन देवी को सिद्ध कर पत्नी स्वरूप में प्राप्त कर पाए तो वह आपकी इस मुसीबत को सदैव के लिए ही समाप्त कर देगी। यह सुनकर मेरे परदादा को पहले आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा, एक तो मुझसे झेली नहीं जाती, दो को मैं कैसे संभालूंगा? आप ध्यान पूर्वक विचार करके जिस कार्य को मैं कर पाऊँ वही मुझे बताइएगा। लेकिन मैं आपको एक बात का वचन देता हूँ, अपने परिवार और स्वयं को बचाने के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूँ, बस वह कार्य मेरे वश में हो। तब उस तांत्रिक ने कहा, अपने घर जाओ और अपने परिवार और पत्नी से दूसरे शहर जाकर जायदाद की कुछ धनराशि लाने की एक ऐसी तरकीब बनाओ जिससे तुम्हें 1 मास तक घर से बाहर रहना पड़े, वह भी अकेले। इस 1 महीने में तुम मेरे पास आ जाओगे और मैं तुम्हें सिद्धि करवा दूंगा। तुम्हें सिद्धि प्राप्त होते ही सब कुछ सही होगा। आगे का सारा मार्ग मैं तुम्हें बताऊंगा। अभी फिलहाल इस योजना पर कार्य करो, क्योंकि अब स्वयं तुम्हें अपनी मदद करनी होगी। इस संसार में अब तुम्हारी दूसरा कोई मदद नहीं कर सकता। चुड़ैल के वश से बाहर निकलना स्वयं तुम्हारा ही कार्य है। दूसरा कोई भी तुम्हें नहीं निकाल सकता, क्योंकि स्वयं तुमने ही उसे अपनी पत्नी के रूप में चुना है। यह बात मेरे परदादा को अच्छी तरह समझ में आ चुकी थी, इसलिए उन्होंने इस बात को बड़े ध्यान पूर्वक समझा और पहुंच गए अपने घर। उस चुड़ैल ने पूछा, आज आप मुझे बिना बताए कहाँ चले गए थे? तो उन्होंने कहा, यूं ही गांव के बाहर टहलने का मन किया था। तब उसने कहा, मुझे बिना बताए आप कहीं मत जाइए, मेरा दिल नहीं लगता। और फिर उसने वही किया जो वह हमेशा करती थी, उनके साथ भोग करना। और इस प्रकार मेरे परदादा रोजाना शक्तिहीन हो जाते थे, उनकी शक्ति समाप्त हो जाती थी। अब जब वह सोकर उठे तो तांत्रिक की बताई गई बात को उन्होंने ध्यान पूर्वक उस पर नई रणनीति बनाने का विचार किया। सबसे पहले वह भाभी के पास गए और उनसे कहा कि तांत्रिक ने यह कार्य करने को बोला है। भाभी ने कहा, ठीक है, मैं सबको इकट्ठा करती हूँ। और थोड़ी ही देर में परिवार के सारे लोग वहाँ इकट्ठा थे। वह चुड़ैल भी वहाँ पर मौजूद थी। तब भाभी ने कहा, हमारी जायदाद पास में ही दूसरे गांव में है। उस जायदाद के तहत हमारा पूरा सोना और चांदी उस व्यक्ति के पास है। अब क्योंकि उन्होंने कहा था कि यह हम तुम्हें इतने वर्ष के बाद देंगे, इसलिए कोई ऐसा चाहिए जो वहां जाकर इस बात को संभाल सके। हमारे पति की तबीयत कुछ सही नहीं रहती है, इसलिए अगर देवर जी यह कार्य करें तो शायद काम बन जाए। तब परिवार के सदस्यों ने कहा, ठीक है, इन्हें ही भेज दिया जाए। अगर रुपए पैसे प्राप्त होंगे तो जीवन में आसानी ही होगी। तो सबने निर्णय लिया कि इन्हें जाना चाहिए कि तभी वही उनकी पत्नी बोलने लगी, ठीक है, मैं भी इनके साथ जाऊंगी। बेचारा अकेले अकेले जब जाएंगे तो कौन भोजन देगा, कौन कार्य करेगा इनके, इसलिए मैं भी इनके साथ जाऊंगी। कि तभी भाभी कहने लगी, नहीं, अगर आप गई तो फिर हमारे परिवार का ख्याल कौन रखेगा? खाना, भोजन, सारी चीज़ें आप ही पर तो आश्रित हैं। मैं भी अब बूढ़ी होती जा रही हूँ, तो पूरे कार्य करने की क्षमता मेरे अंदर मौजूद नहीं है। आप यहीं रुकिए। और रही बात भोजन बाकी चीज़ों की, तो वहाँ
मेरे कई सारे रिश्तेदार हैं, उनके परिवार हैं, वही लोग भोजन, पानी और बाकी सारी चीज़ों की व्यवस्था देवर जी के लिए कर देंगे। तब वह चुड़ैल सोचने लगी। तब भाभी ने कहा, सोचो नहीं, अब कम से कम जाने दो, ताकि वह वापस आए तो खुशियां लेकर आए। इस प्रकार यह योजना पूरी तरह सफल हो चुकी थी और उन्हें जाने का पूरा मौका मिल चुका था। अब वह घर से निकल लिए और धीरे धीरे उस साधु तांत्रिक के पास पहुंच गए। उसने इन्हें पहले स्नान कराया, मंत्र की दीक्षा प्रदान की और विधिवत तरीके से शुद्ध कपड़े पहनाए और दिव्य मंत्र दिया। गुरुजी, वह बात इतनी है कि मुझे सिर्फ इतना पता चला है कि वह योगिनी मधुमती नाम की कोई योगिनी थी। यह मधुमती नाम की योगिनी कौन है, इसके बारे में आप ही बताइएगा। इसके बाद वह मंत्र जाप करने लगे। एक दिन जब वह सो रहे थे, तभी उनका किसी ने गला दबा दिया। उनका सांस लेना मुश्किल हो गया। वह बहुत जोर से तड़पने लगे। वह कुछ भी बोल नहीं पा रहे थे, अपने शरीर को हिला डुला तक नहीं पा रहे थे। इसके आगे क्या हुआ मैं अगले भाग में आपको बताऊंगा। गुरुजी, आपको प्रणाम। दर्शकों का धन्यवाद। अगले भाग की कहानी हम लोग अगले पत्र के माध्यम से जानेंगे। तो अगर आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया है, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। जय मां पराशक्ति।